हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब, बताइए। क्या अलजेब्रा पढ़ के कुछ समझ में आ रही हैं चीज़ें? कुछ मैं आपसे कनेक्ट हो पा रहा हूँ या नहीं, बोलिए, है ना। टुडे आई एम ऑनवर्ड लेक्चर पे पहुँच गए हम लोग, बोलिए। 4 कंप्लीट हो गए हैं, लेक्चर नंबर 5 पे आ गए हैं। लेक्चर नंबर 505। वाओ। अब इस पे हम बात करेंगे। हमने किन किन चीज़ों पे बात की? सीरीज बात की थी, सीरीज ऑफ अ सब ग्रुप। फिर हमने बात की थी सब नॉर्मल सीरीज क्या होती है। फिर हमने किस पे बात की थी, बोलिए बोलिए बोलिए। कंपोजिशन सीरीज को डिटेल में समझा था, बहुत बढ़िया। अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं उन्हीं से रिलेटेड थ्योरम्स पे, जो चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी। कंपोजिशन सीरीज, क्या ग्रुप अगर फाइनाइट करो या इनफाइनाइट करो, जैसे अगर हम कहें फाइनाइट हो जाए तो क्या कंपोजिशन सीरीज बन मिलेगी उसके पास या फिर नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हम डील करने वाले हैं। टूडेज लेक्चर टोटली डेडिकेटेड टू प्रोपोजिशंस, है ना। प्रोपोजिशन का मतलब थ्योरम्स। प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशंस बोलो या फिर थ्योरम्स कहो, एक ही बात होती है। टोटली हम बात करेंगे थ्योरम्स पे, और थ्योरम किस तरीके की होती हैं वो सारी बातें। तो पहली थ्योरम है, मैं बार बार थ्योरम नहीं लिखूंगा, इसलिए पहले से ही हमने ये प्रोपोजिशन का नाम इसे दे दिया है, ताकि आप थ्योरम्स इनको हम डील करने वाले हैं। फर्स्ट, कि जैसे हमारे पास, आपको रिपीट करने की तो ज़रूरत नहीं है, मुझे लग रहा है नहीं है। अगर आपको समस्या है, जो लास्ट लेक्चर मैंने कराया था उसमें बहुत डिटेल में तीनों सीरीज हमने करवाई थी, है ना। उनको आप कर लीजिए, 3-4 क्वेश्चन आप पाएंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बढ़िया। नाउ, तो हमारे पास एक सीरीज आती है, वो सीरीज क्या कहती है, जैसे लेट, इस तरीके से आपने कोई जी लिखा, है ना। कैसे बनाते थे, जी इज इक्वल टू जी नॉट, जी1 सब ग्रुप है जी नॉट का, जी2 सब ग्रुप है जी1 का, डॉट डॉट डॉट, और जी एन जो है जी n-1 का सब ग्रुप। जी एन है क्या, आइडेंटिटी। बी सब नॉर्मल सीरीज ऑफ जी, ये क्या हमारे पास एक सब नॉर्मल सीरीज है, सब नॉर्मल सीरीज ऑफ जी। बी सब नॉर्मल सीरीज ऑफ जी, एक ये सब नॉर्मल सीरीज है जी की, ऑफ लेंथ एन, जिसकी लेंथ कितनी है, एन लेंथ है, ऑफ लेंथ एन। देन 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 जी इज कंपोजिशन सीरीज, देन जी इज कंपोजिशन सीरीज। लेंथ एन का मतलब क्या है, एन नंबर ऑफ सब ग्रुप है। देन जी इज अ कंपोजिशन सीरीज। जी हमारे पास कंपोजिशन सीरीज होगी इफ़ एंड ओनली इफ़। इफ़ एंड ओनली इफ़ को हम कैसे लिख रहे हैं, आई डबल एफ से, ये बात पता होगी ना आपको। इससे कहते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़। इसका जो सिंबल होता है वो इस टाइप का होता है, ठीक। कब होगी, इफ़ एंड ओनली इफ़ इट हैज़ नो प्रॉपर रिफाइनमेंट, इट हैज़ नो प्रॉपर रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट की आपको हमने डेफिनेशन बताई थी, है ना। एक जी हमने फाइनाइट ग्रुप, फाइनाइट लेंथ की चेन बनाई थी और एच बनाई थी। हमने कहा था जी को प्रॉपर रिफाइनमेंट बोलेंगे, कब हम रिफाइनमेंट बोलेंगे, जब उसकी लेंथ क्या होगी, दूसरे वाले सीरीज की लेंथ से बड़ी हो जाए। और लेंथ के सेंस में हमने क्या कहा था, फैक्टर ग्रुप को बोला था, है ना, कि जो जितने भी नॉन ट्रिवियल फैक्टर ग्रुप बनेंगे उसके हिसाब से हमने लेंथ बताया था। तो आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है, पहली प्रोपोजिशन है कि अगर कोई भी हमारे पास सब नॉर्मल सीरीज दी गई है तो कंपोजिशन सीरीज होगी कब, जब उसके पास कोई भी प्रॉपर रिफाइनमेंट नहीं होगा। बाकी कंपोजिशन सीरीज की डेफिनेशन ये होती है कि उससे आप जितने भी फैक्टर ग्रुप बनाएं वो सारे के सारे फैक्टर ग्रुप क्या बन जाए, सिंपल। तो हमारे पास कैसे रहती है, कंपोजिशन सीरीज रहती है। बहुत बढ़िया। अगर इसे प्रूफ करना है तो आप कर सकते हो एक नॉन ट्रिवियल लेके, वगैरह वगैरह, लेकिन प्रूफ करने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको प्रूफ हालांकि नहीं करा रहा, ठीक है। अब जैसे मैं बात करता हूँ दूसरी थ्योरम की, कि अगर आपको, थ्योरम नंबर 2 लिखूं, अगर आपको कोई फाइनाइट ग्रुप दिया जाए,
a finite group, a finite group has at least one composition series, has at least one composition series, one composition series, कि अगर आपके पास कोई भी फाइनाइट ग्रुप है तो उसके पास एक कंपोजिशन सीरीज होगी ही होगी। ये दूसरी थ्योरम है, ये स्टेटमेंट वाइज ही पूछ लिया जाता है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको आपको समझाऊंगा। जैसे इसे इंडक्शन से प्रूव करेंगे, इसको हम प्रूव करते हैं कि अगर कोई फाइनाइट ग्रुप है तो उसके पास एक कंपोजिशन सीरीज होगी, लेकिन अगर कोई इनफाइनाइट ग्रुप है तो उसके पास कंपोजिशन सीरीज हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसे प्रूव करते हैं, वी प्रूफ इट बाई इंडक्शन ऑन जी, है ना। वी प्रूफ बाय इंडक्शन, इसे हम इंडक्शन से प्रूव करेंगे। कैसे? जैसे मान लिया कि कोई जी है ग्रुप, उसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, 1 है। अगर 1 ऑर्डर का है तो वो ट्रिवियली, देन इट इज ट्रिवियली ट्रू। 1 ऑर्डर का है तो एक इसके पास सिंपल ग्रुप मिल ही जाएगा, तो क्या ही फर्क पड़ता है ना। दूसरा है इफ मान लो कि जी का जो ऑर्डर है वो ग्रेटर देन 1 से है, तो अगर इसको हम जी नॉट मान लें, इसे जी1 मान लें इस तरीके से, तो इससे एक फैक्टर ग्रुप बनेगा क्या, जी नॉट अपॉन जी1, ये फैक्टर ग्रुप। और दूसरी बात क्या होगी, ये जी1 किसके अंदर नॉर्मल होगा, जी नॉट के अंदर। जी1 नॉर्मल तो होगा ही जी नॉट के अंदर, क्यों, अगर नॉर्मल नहीं होगा जी1 जी नॉट के अंदर तो सब नॉर्मल सीरीज कैसे बनेगी, और सब नॉर्मल सीरीज को ही तो कंपोजिशन सीरीज दिखाते हैं, तो ये इसके अंदर नॉर्मल होगा। एंड दूसरी बात ये है कि जी1 जी नॉट के इक्वल नहीं होगा। ये किस सेंस में कह रहे हैं कि ये जो जी है जी1 जी नॉट के इक्वल नहीं होगा। अब जब जी1 जी नॉट के इक्वल नहीं होता है तो ये जो टर्म है जी1, ये जी1 जी नॉट के इक्वल नहीं होगा, तो जी1 जो होगा मैक्सिमल, क्या होगा, मैक्सिमल नॉर्मल, मैक्सिमल नॉर्मल होगा, मैक्सिमल नॉर्मल, है ना। जीवन क्या होगा, मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का, जी नॉट का। और जब मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप होगा इसका मतलब ये हो गया कि जी नॉट अपॉन जी1 कैसा रहने वाला है, सिंपल ग्रुप रहने वाला है। और जब ये सिंपल ग्रुप रहेगा तो इसका मतलब ये कंपोजिशन सीरीज बनेगी। ये हमने प्रूव किया कि जब जी ग्रेटर देन है 1 से, केस में हमने कर दिया। और जी ग्रेटर देन है 1 से, इसका मतलब क्या है, जी मतलब 1 को हमने क्या माना, 1 यहाँ पे आइडेंटिटी का काम कर रहा है ना, 1 यहाँ पे आइडेंटिटी का काम कर रहा है। तो जी1 नॉर्मल होगा जी नॉट के अंदर, नॉर्मल है, और हम ये कह रहे हैं कि जी1 जी नॉट के इक्वल नहीं है, तो जी1 मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप होगा। और मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप होगा तो इससे जो बनने वाला फैक्टर ग्रुप है ये कंफर्म कैसा होने वाला है, सिंपल ग्रुप होने वाला है। और सिंपल ग्रुप बनेगा तो यहाँ पे वर्क कर जाएगा ये। दूसरा, नाउ अब हम क्या करें, जैसे जीवन को हमने दिखा दिया कि मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है। अब जैसे हम मान लें कि अगर जीवन हमारा जी से लेस देन है, जीवन हमारा जी से लेस देन, हमको इंडक्शन से प्रूफ करना है, हमको इंडक्शन से प्रूफ करना है। तो एक के लिए हमने दिखा दिया, हमने यहाँ 1 के लिए तो ट्रिपली ट्रू है, यहाँ पे हमने एक के लिए दिखा दिया। अब ये n के लिए दिखा दे तो काम चल जाएगा हमारे पास। तो n के लिए हम कैसे दिखाएंगे, जैसे बाई इंडक्शन हाइपोथेसिस, बाई इंडक्शन, बाई इंडक्शन हाइपोथेसिस, इंडक्शन हाइपोथेसिस से हम क्या कहेंगे, बाई इंडक्शन हाइपोथेसिस G1 हैज़ अ कंपोजिशन सीरीज, G1 हैज़ अ कंपोजिशन सीरीज, कंपोजिशन सीरीज, जैसा कि हमने अभी उधर आपको दिखाया मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है वो सिंपल बन जाएगा, उससे बनने वाला वेक्टर ग्रुप तो कंपोजिशन सीरीज होगी। तो हम जी1 की कंपोजिशन सीरीज कुछ इस तरीके से बना रहे हैं, जी2 जी3 ऐसी कंपोजिशन सीरीज बनेगी। और कितनी बनेगी, फाइनाइट तक बनेगी, आइडेंटिटी 1 ही ले लेते हैं। ओके, तो हमारे पास जी क्या था, जी तो जी नॉट ही था, जो कि जी तो क्या था, जी तो जी नॉट ही था, जी बराबर जी नॉट। तो ये ग्रेटर आर इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, जी1 ग्रेटर आर इक्वल टू, इस तरीके से जी एन बराबर क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगा। ठीक, इज ऑब्वियसली अ कंपोजिशन सीरीज ऑफ जी, ये क्या होगा, ऑब्वियसली कंपोजिशन सीरीज ऑफ जी।
क्यों होगा? क्योंकि नॉट अपॉन G1 कैसा है? सिंपल। अगर ए सिंपल है क्योंकि ये मैक्सिमल है ना, ये इसमें सिंपल है तो ये इसमें सिंपल होगा, ये इसमें सिंपल होगा। हर एक फैक्टर ग्रुप क्या होने वाला है? सिंपल होने वाला है। तो बस हो गया, काम खत्म हो गया। ये सब है ना। मैंने इसको इंडक्शन से प्रूव कर दिया, थोड़ा सा आसानी तरीके से समझाया कि होगा क्या कि अगर कोई फाइनाइट ग्रुप है तो 110% उसके पास एक कम से कम कंपोजिशन सीरीज होने ही वाली है। फाइनाइट ग्रुप हैज़ एट लीस्ट वन कंपोजिशन सीरीज, दिस प्रूफ बाय इंडक्शन, है ना। 1 के लिए तो हमेशा ट्रू ही होगा। अगर 1 से बड़ा ले लो तो G0 G1 ले लिया, G0 G1 मान लो इक्वल नहीं है तो G1 मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है, और मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप होने से वो जस्ट सिंपल बन जाएगा। तो इसी तरीके से इंडक्शन हाइपोथेसिस से उसे हमने एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड करने के बाद G0 को लिख दिया, और ये जो सीरीज आएगी कंपोजिशन होगी क्योंकि वो प्रीवियस फैक्ट के अकॉर्डिंग। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। लेकिन आपको याद रखना है ये कि कोई भी फाइनाइट ग्रुप है उसके पास एक कंपोजिशन सीरीज मिलेगी ही मिलेगी। बहुत बढ़िया। तीसरी थ्योरम ये है हमारे पास, एन इनफाइनाइट group need not have a composition series. An infinite group need not have a composition series, need not have a composition series, need not have a composition series। अगर कोई इनफाइनाइट ग्रुप है उसके पास कंपोजिशन सीरीज हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इनफाइनाइट ग्रुप के पास कंपोजिशन सीरीज हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या करोगे, सेट ऑफ इंटीजर कंसीडर कर लो, सेट ऑफ इंटीजर 0 +-1 +-2 +-3 डॉट डॉट डॉट। ये जो जेड है ना, सेट ऑफ इंटीजर प्लस पे, ये क्या होता है? इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता है। क्या होता है हमारे पास? इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। और इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होते हैं तो इसके जनरेटर क्या होते हैं? जेड के जनरेटर -1 और +1 दो ही जनरेटर रहते हैं। ओके, तो जितने भी इसके नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप बनेंगे वो जेड के ही आइसोमॉर्फिक होंगे। नॉन ट्रिवियल इसके सब ग्रुप कौन से बनते हैं? इसके सब ग्रुप mz इज अ सब ग्रुप ऑफ z। mz का मतलब जैसे 2z हो गया, 3z हो गया, 4z हो गया, इस टाइप के जितने भी टर्म बनेंगे वो सारे के सारे z के क्या बनने वाले हैं? सब ग्रुप बनने वाले हैं। तो इसका मतलब ये हो गया। और ये जितने भी नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप हैं ये सारे के सारे कैसे हैं? नॉन ट्रिवियल, ट्रिवियल नहीं यानी प्रॉपर नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप हैं। ये किसके आइसोमॉर्फिक होने वाले हैं? जेड के जैसे होने वाले हैं। और अगर हर एक नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप जेड के आइसोमॉर्फिक हो गया तो इसका मतलब हो गया कि देयरफॉर एनी सीरीज जेड हैज अ प्रॉपर रिफाइनमेंट। नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप किसके आइसोमॉर्फिक होगा? जेड के आइसोमॉर्फिक होगा। हमें ये दिखाना है कि कोई भी इनफाइनाइट ग्रुप कोई भी इनफाइनाइट ग्रुप होगा, एन इनफाइनाइट ग्रुप नीड नॉट हैव अ कंपोजिशन सीरीज। उसके पास कंपोजिशन सीरीज हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो एग्जांपल के तौर पे हमने कंसीडर कर लिया एडिटिव ग्रुप जेड जो कि इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता है, और जितने भी नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप होते हैं वो जेड के आइसोमॉर्फिक। ओके, इसके बाद क्या होगा? हमें ये देखना है कि कंपोजिशन सीरीज में जो फैक्टर ग्रुप हम लेते हैं, कंपोजिशन सीरीज में जो भी फैक्टर ग्रुप हम लेने वाले हैं, ठीक है, कंपोजिशन सीरीज में जितने भी फैक्टर ग्रुप मैं लेने वाला हूँ वो फैक्टर ग्रुप अगर इनफाइनाइट हो जाएंगे तो काम चल जाएगा, है ना। अब जैसे मान लो अगर एक चीज निकालो, ये यूं कह लो कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट इनफाइनाइट सिंपल ग्रुप, देयर डज नॉट एग्जिस्ट इनफाइनाइट सिंपल ग्रुप। इसके पास कोई भी इनफाइनाइट सिंपल ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इसकी वजह से देयर डज नॉट एग्जिस्ट इनफाइनाइट सिंपल ग्रुप, सो
देयर आर इनफाइनाइट ग्रुप विच हैव कंपोजिशन सीरीज। देयर आर इनफाइनाइट ग्रुप विच हैव कंपोजिशन सीरीज, मतलब क्या हुआ इसका? इसको कैसे दिखाएं यार हम कि एक इनफाइनाइट ग्रुप है नीड नॉट हैव अ कंपोजिशन सीरीज। एन इनफाइनाइट ग्रुप नीड नॉट हैव अ कंपोजिशन सीरीज, ये तो थ्योरम हो गई। उसके पास जरूरी नहीं है कि कंपोजिशन सीरीज हो। एक मिनट रुको, मैं चेक करके बता। हाँ, फिलहाल इसको यहीं पे होल्ड करते हैं हम थोड़ा सा। हाँ, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे आ रही है कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को डिस्कार्ड करेंगे। हालांकि ये थ्योरम है तो स्टेटमेंट ये ट्रू है कि कोई भी हमारे पास इनफाइनाइट ग्रुप होता है तो उसके पास ज़रूरी नहीं है कि कंपोजिशन सीरीज हो भी सकती है कंपोजिशन सीरीज, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसके पास कंपोजिशन सीरीज हो ही, है ना। तो अभी इसको यहीं तक रखिए, आगे मैं इसको डिस्कस कर लूँगा देख के, है ना। अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि क्या होना चाहिए इसका। ओके, चलो आगे की थ्योरम करते हैं। एक बहुत बढ़िया थ्योरम है हमारे पास, थ्योरम नंबर 4 है। पे आ गए हम लोग, है ना, 4 पे। 4 प्रोपोजिशन ये कहती है एन अबेलियन ग्रुप जी, एन अबेलियन ग्रुप जी, अगर कोई अबेलियन ग्रुप है जी, है ना, हैज कंपोजिशन सीरीज, हैज कंपोजिशन सीरीज, हैज कंपोजिशन सीरीज if and only if G is finite, G is finite। कह रहा है कि एक अवेलियन ग्रुप है G, उसके पास कंपोजिशन सीरीज तभी होगी जब वो हमारे पास ग्रुप कैसा होने वाला है, फाइनाइट। अगर ग्रुप फाइनाइट नहीं होगा, इनफाइनाइट होगा, तो कंपोजिशन सीरीज हो ऐसा हम नहीं कह सकते। ठीक है, समझ में आया। एन अबेलियन ग्रुप जी हैज़ अ कंपोजिशन सीरीज, ऐसा कब होगा, जब हमारे पास ग्रुप क्या होने वाला है, फाइनाइट होने वाला है। जब जी हमारे पास कैसा होने वाला है, फाइनाइट होने वाला है। ओके, अब हमें ये देखना है कि अबेलियन ग्रुप के पास कंपोजिशन सीरीज होगी अगर जी फाइनाइट होगा। तो अबेलियन सिंपल ग्रुप क्या होता है उसके बारे में थोड़ा आइडिया देते हैं। अबेलियन सिंपल ग्रुप, अबेलियन सिंपल ग्रुप क्या होता है देखो बताते हैं। अगर जी साइक्लिक ग्रुप है प्राइम ऑर्डर का, है ना, अगर हमारे पास जी क्या है, साइक्लिक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, साइक्लिक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, अगर जी हमारे पास साइक्लिक ग्रुप है प्राइम ऑर्डर का, देन जी इज कॉल्ड अबेलियन सिंपल ग्रुप, देन जी इज कॉल्ड अबेलियन सिंपल ग्रुप। अगर जी हमारे पास साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर कितना हो, प्राइम, कोई ऐसा साइक्लिक ग्रुप प्राइम ऑर्डर का है, तो उसको हम बोलते हैं अबेलियन सिंपल ग्रुप। अब देखो इसे हम कैसे प्रूव करते हैं। जैसे जी हैज़ अ कंपोजिशन सीरीज लिखा है, जी अबेलियन ग्रुप जी हैज़ अ कंपोजिशन सीरीज कब होगा, जब जी फाइनाइट होगा। तो हम मान के चलेंगे कि उसके पास कंपोजिशन सीरीज है, फिर हम उससे क्या दिखाएंगे, फाइनाइट दिखाएंगे, और फाइनाइट आ गया तो हम ये प्रूव हो जाएगा। देखो कैसे, इफ़ जी हैज़ अ कंपोजिशन सीरीज, इफ़ जी हैज़ अ कंपोजिशन सीरीज, आपको स्टेटमेंट रटना है, समझ में आए तो प्रूव भी कर लो। इफ़ जी हैज़ अ कंपोजिशन सीरीज, ना समझ में आए तो लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि आ जाएगा, मैं ट्राई करूंगा। इफ़ जी हैज़ अ कंपोजिशन सीरीज, कंपोजिशन सीरीज होगी तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब तो ये लिखना आपको आ गया होगा। इसको हम बोल रहे हैं कि ये क्या है, हमारे पास कंपोजिशन सीरीज है। अगर जी के पास कंपोजिशन सीरीज है, देन बाई डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन सीरीज ईच फैक्टर ग्रुप, जितना भी फैक्टर ग्रुप मिलेगा वो क्या होगा, इज अ सिंपल अबेलियन ग्रुप, इज अ सिंपल, क्योंकि अबेलियन ग्रुप से रिलेटेड है तो अबेलियन ग्रुप होगा, इज अ सिंपल अबेलियन ग्रुप। बहुत बढ़िया। अगर हमारे पास फैक्टर ग्रुप क्या होगा, सिंपल अबेलियन ग्रुप होगा, और सिंपल ग्रुप अबेलियन ग्रुप होता है क्या हमारे पास,
साइक्लिक ग्रुप प्राइम ऑर्डर का होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जी आई अपॉन जी आई प्लस वन जो होगा इज अ साइक्लिक ग्रुप, इज अ साइक्लिक ग्रुप, ये क्या होगा, साइक्लिक ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, ऑफ प्राइम ऑर्डर। प्राइम ऑर्डर का ये कैसा रहने वाला है, साइक्लिक ग्रुप रहने वाला है। यानी प्राइम ऑर्डर क्या होगा, पी की पावर आई टाइप से इसका कुछ ऑर्डर होगा। ओके, तो अब जैसे हम मान लेते हैं जो ग्रुप का ऑर्डर होगा यानी ऑर्डर ऑफ जी, वो हमारे पास किस तरीके से होगा। जैसे मैं मान लूँ कि ए ऑर्डर ऑफ जी अपॉन जी वन होगा और यहाँ पे जी वन से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि जी वन कट जाएगा, ऑर्डर ऑफ जी के इक्वल ही तो है। बहुत बढ़िया, ये बात तो मैं समझ गया। सर अब इसको कैसे करें, इसको थोड़ा और एक्सटेंड करो। जैसे ऑर्डर ऑफ जी अपॉन जी वन लिखा तो इसी तरीके से लिखो ऑर्डर ऑफ जी वन अपॉन जी टू, यहाँ पे लिख दो ऑर्डर ऑफ जी टू, लिख दिया ना। इसी तरीके से इसको और एक्सटेंड करो, और एक्सटेंड करते जाओगे तो कैसा आएगा, जी अपॉन जी वन, फिर जी वन अपॉन जी टू, फिर जी टू अपॉन जी थ्री, फिर डॉट डॉट डॉट, लास्ट में इसी तरीके से क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ जी एन माइनस वन अपॉन जी एन। ये सारे के सारे जो हमने बनाए हैं फैक्टर ग्रुप, सारे के सारे जो फैक्टर ग्रुप मैंने बनाए हैं तो ये सारे के सारे फैक्टर ग्रुप कैसे हैं हमारे पास, साइक्लिक ग्रुप प्राइम ऑर्डर के। तो मान लिया कि ये पहला वाला ग्रुप है, इसका ऑर्डर पी नॉट है, इसका ऑर्डर पी वन है, इसका ऑर्डर पी टू है और डॉट 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 इसका ऑर्डर पी एन माइनस वन है। और ये किसका ऑर्डर है, ऑर्डर जी का है। चूंकि ये एक नंबर है और नंबर की मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ फाइनाइट आएगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनाइट। तो ऑर्डर ऑफ जी कैसा आ गया, फाइनाइट। हमने क्या लेकर चले थे, हम लेके चले थे एक कंपोजिशन सीरीज, और कंपोजिशन सीरीज से हमने दिखा दिया कि जी क्या होगा, फाइनाइट होगा। अवेलियन ग्रुप की कंपोजिशन सीरीज से जी को हमने फाइनाइट दिखा दिया, यानी ये थ्योरम प्रूफ हो गई। हेंस जी इज फाइनाइट, यहाँ पे लिख दो हेंस जी इज फाइनाइट। देन जी क्या हो गया, फाइनाइट हो गया, थ्योरम क्या हो गई, प्रूफ। कन्वर्स ऑलरेडी प्रूव्ड है ना, कन्वर्स ऑलरेडी नो। क्यों, कैसे कन्वर्स नो है सर, आपको बताया था ना कि बाय कन्वर्स ऑलरेडी नो, किससे, बाई फाइनाइट ग्रुप हैज एटलीस्ट वन कंपोजिशन सीरीज, फाइनाइट ग्रुप हैज एटलीस्ट वन कंपोजिशन सीरीज। अगर कोई ग्रुप फाइनाइट है तो उसके पास एक कंपोजिशन सीरीज तो होगी, इस वाली थ्योरम से। ये थ्योरम हमने कौन सी लिखी थी, एंड फाइनाइट ग्रुप हैज एटलीस्ट वन कंपोजिशन सीरीज। थ्योरम नंबर कौन सी थी हमारे पास, टू थी। तो बाई थ्योरम नंबर टू, बाई प्रोपोजिशन टू से हम ये बात कह देंगे। इसको दोनों तरीके से हमने प्रूव कर दिया कि अबेलियन ग्रुप जी है, अबेलियन ग्रुप जी हैज़ अ कंपोजिशन सीरीज। ऐसा तभी होगा जब जी हमारे पास क्या होगी, फाइनाइट होगा। अगर जी फाइनाइट नहीं है तो मैं नहीं कह सकता। बहुत बढ़िया, अगर जी फाइनाइट है तो उस अबेलियन ग्रुप के पास क्या होगी, एक कंपोजिशन सीरीज होगी। ओके, अब दूसरी बात हम करते हैं कि अगर जी हमारे पास, दो थ्योरम और बची हैं, इनको भी डील कर लेते हैं, थ्योरम नंबर 5 और थ्योरम नंबर 6। फिर उसके बाद में जेसन हास वगैरह आएगा, वो बाद में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ, थ्योरम नंबर 5 करते हैं, 4 कर लिए हमने। पांचवी थ्योरम क्या है, इफ जी इज अ फाइनाइट पी ग्रुप, इफ जी इज अ फाइनाइट पी ग्रुप, अगर हमारे पास जी क्या है, फाइनाइट है और पी ग्रुप है, यानी पी ग्रुप का मतलब ऑर्डर उसका प्राइम है, देन द कंपोजिशन फैक्टर are either trivial or cyclic group of order p, or cyclic group of order p, है ना। अगर जी फाइनाइट पी ग्रुप है मेरे पास, जी क्या है, एक फाइनाइट है और पी ग्रुप है, तो जो कंपोजिशन फैक्टर होंगे
वो कैसे होंगे, या तो ट्रिवियल होंगे या साइक्लिक ग्रुप होंगे पी ऑर्डर के। ओके, अगर जी हमारे पास कोई फाइनाइट पी ग्रुप है, जी कोई फाइनाइट पी ग्रुप है, जी क्या है, फाइनाइट पी ग्रुप, तो कंपोजिशन फैक्टर जो आप निकालोगे वो ट्रिवियल होंगे या पी ऑर्डर के यानी प्राइम ऑर्डर के साइक्लिक ग्रुप होंगे। देखो, जैसे सोल्यूशन इसका करते हैं, सोल्यूशन यानी थ्योरम को प्रूव करते हैं, कैसे होगा, जी क्या है, फाइनाइट पी ग्रुप, जी क्या है, फाइनाइट पी ग्रुप, जी इज अ फाइनाइट पी ग्रुप, ये गिवन है, फाइनाइट पी ग्रुप है, ठीक है, लिख लिया। तो कंपोजिशन सीरीज क्या होगी जी की, देन कंपोजिशन कंपोजिशन सीरीज ऑफ जी इज, सीरीज ऑफ जी इज, जी की कंपोजिशन सीरीज क्या होगी, जी इज इक्वल टू जी नॉट ग्रेटर आर इक्वल टू जी वन ग्रेटर आर इक्वल टू जी टू, इस तरीके से आएगी। एक ग्रेटर आर इक्वल टू नहीं है, सब ग्रुप है, ठीक। सिंस जी फाइनाइट पी ग्रुप है, सिंस जी क्या है, फाइनाइट पी ग्रुप, अगर जी फाइनाइट पी ग्रुप है तो साइलो थ्योरम से हम क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ जी क्या होगा, पावर ऑफ पी, देन बाय साइलो थ्योरम, ये बताया था ना साइलो थ्योरम, देन बाय साइलो थ्योरम, साइलो थ्योरम से हम क्या कहेंगे, जी इज अ पावर ऑफ पी, ऑर्डर ऑफ जी इज, ऑर्डर ऑफ जी क्या होगा, पी की सम पावर आर होगा, है ना, पावर ऑफ पी, या सम पावर एन कह लो, जी जो होगा वो किस पावर में होगा, मतलब पी की पावर में होगा, और उसको हमने क्या मान लिया, इस तरीके से, तो जी को कहो या जी नॉट, बात ही एक ही है, उसे पी की पावर ऑर्डर हमने एन मान लिया, तो जी वन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, पी की पावर एन माइनस वन हो जाएगा, ऐसे जी टू का ऑर्डर क्या हो जाएगा, पी की पावर एन माइनस टू हो जाएगा, ऐसे डॉट 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 करते चले जाओगे। तो इससे रिकॉर्डिंग, इसके रिकॉर्डिंग अब लिखो, देन कंपोजिशन फैक्टर, देन कंपोजिशन फैक्टर जो बनेंगे, कंपोजिशन फैक्टर अगर प्राइम पावर में आते हैं, आपको पता है ना, जैसे आ, एक अपॉन जी नॉट अपॉन जी वन निकाला, इसका फैक्टर आ गया टू, टू क्या है, प्राइम यानी जेड टू आ गया, अब जेड टू के पास दो ही ग्रुप होंगे, एक तो जेड टू होगा, एक ट्रिवियल वाला होगा, इसके बीच में कोई प्रॉपर नहीं होगा, यानी सिंपल होगा, सिंपल होगा ना। तो इससे रिगार्डिंग इसी तरीके से जो यहाँ पे हमारे पास जी आई अपॉन जी आई प्लस वन, जितने भी इधर है ये वाले ग्रुप के ऑर्डर बनने इस तरीके से, तो जितने भी कंपोजिशन फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, सिंपल ग्रुप होंगे, देन द कंपोजिशन फैक्टर इज सिंपल ग्रुप। वाओ, ये बात समझ में आई होगी, कंपोजिशन फैक्टर क्या होंगे, सिंपल ग्रुप होंगे, और सिंपल ग्रुप हो जाएंगे तो कंपोजिशन सीरीज हो जाएगी, और यही हमको शो ही करना था, सिंपल ग्रुप पी ऑर्डर के क्या होते हैं, वो साइक्लिक ग्रुप हो जाएंगे, है ना। सो ऑर्डर ऑफ पी, है ना, सिंपल ग्रुप हो जाएंगे ऑफ ऑर्डर पी, ऑर्डर पी के, ऑर्डर पी के सिंपल ग्रुप हो जाएंगे, तो ये कैसे हो जाएंगे, सो ये साइक्लिक हो जाएंगे, बस हमें यही शो करना था, दिखाना था। बहुत बढ़िया, कितनी थ्योरम हो गई, 5, एक लास्ट थ्योरम और करेंगे 6 नंबर, उसके बाद हम अपनी वाड़ी को आज विराम देंगे, कल फिर डिस्कस करेंगे कि अगर दो सब नॉर्मल सीरीज हैं, लिखो, टू सब नॉर्मल सीरीज ऑफ अ ग्रुप जी, टू सब नॉर्मल सीरीज ऑफ अ ग्रुप जी, दो सब नॉर्मल सीरीज है किसी ग्रुप जी की, आर इक्विवेलेंट, इनको हम कहेंगे क्या, इक्विवेलेंट, दोनों सब नॉर्मल सीरीज एक दूसरे के क्या है, इक्विवेलेंट, कब, इफ देयर इज अ बाइजेक्शन बिटवीन, इफ देयर इज अ बाइजेक्शन, बाइजेक्शन का मतलब वन वन आंटो मैपिंग, बाइजेक्शन बिटवीन, बाइजेक्शन बिटवीन देयर फैक्टर ग्रुप्स, देयर, व्हाट इज दिस भाई, देयर फैक्टर ग्रुप, यहाँ पे देयर लिखो, THEIR, है ना, टू सब नॉर्मल सीरीज ऑफ अ ग्रुप जी आर equivalent if there is a bijection between their factor groups such that, their factor group such that the corresponding factor group are isomorphic, the corresponding factor group
फैक्टर ग्रुप आर आइसोमॉर्फिक, ओके। इसका मतलब ये हुआ कि कोई दो सब नॉर्मल सीरीज किसी भी ग्रुप की, उनको हम कहेंगे इक्विवेलेंट हैं। किस केस में इक्विवेलेंट होंगी? अगर उन दोनों सीरीज के बीच में 1:1 मैप हो, और किसके बीच में? जो उनसे फैक्टर ग्रुप बन रहे हो, और वो फैक्टर ग्रुप क्या होते हैं? एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक होते हैं। जैसे इसको थोड़ा सा प्रूफ करते हैं, बहुत छोटा सा प्रूफ है, मैं करके दिखाता हूँ। टू सब नॉर्मल सीरीज है ना, टू सब नॉर्मल सीरीज है, टू सब नॉर्मल सीरीज। तो एक हमने सब नॉर्मल सीरीज जी ले ली, और एक हमने सब नॉर्मल सीरीज एच ले ली। जी हमारे पास क्या है? जी नॉट ग्रेटर आर इक्वल टू, जी हमारे पास जो है वो है जी नॉट, इस तरीके से यार। जी हमारे पास क्या है? जी नॉट G1 इस तरीके से, और साथ में Gn क्या है? आइडेंटिटी। और एक हमने H ले ली, एक हमने H ले ली, तो G बराबर आ जाएगी H नॉट H1 डॉट 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 HN। ये हमारे पास क्या है? आइडेंटिटी। इसको हमने Gm ले लिया, Gm, ठीक है। Gn नहीं है, ये Gm है। मैं थोड़ा सा इरेज करके सही से लिख देता हूँ। देखो, ये हमारे पास Gm, एक को Gm सीरीज ले ली और एक को Gn सीरीज ले ली। ये आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट, ये दोनों इक्विवेलेंट होंगी कब? इफ फैक्टर ग्रुप ऑफ जी, जी के फैक्टर ग्रुप क्या होंगे? फैक्टर ग्रुप जी के फैक्टर ग्रुप होंगे GI/GI+1, और फैक्टर ग्रुप H एंड H के फैक्टर ग्रुप क्या होंगे? HI/HI+1। तो कह रहा है कि ये यहाँ पे समझो, GI/GI+1 इन दोनों के बीच में 1:1 मैपिंग हो, और इस तरीके से हो कि ये दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक हो जाएं। ये फैक्टर ग्रुप अगर ये बन रहा है तो दोनों सीरीज कैसी हो जाएंगे? इक्विवेलेंट हो जाएंगी। देयर एग्जिस्ट अ मैप between these two groups, these two factor groups, between these two factor group, these two factor group, है ना, which is 1:1 and on2, which is 1:1 and on2, है ना। ऐसी मैप हो जो कि कैसी हो? 1:1 on2 है, यानी बाइजेक्टिव मैप हो, तो हम कहेंगे देन फैक्टर ग्रुप आर आल्सो आइसोमॉर्फिक। देन फैक्टर ग्रुप, ये आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम पढ़ी होगी आपने सेमेस्टर 1 में, तभी का है। देन फैक्टर ग्रुप आर आल्सो आइसोमॉर्फिक। समझ आया है ना, कि दो सब नॉर्मल सीरीज को हम इक्विवेलेंट तब कहेंगे अगर उनके फैक्टर ग्रुप्स के बीच में 1:1 मैपिंग हो जाए, ऐसी कोई मैप एग्जिस्ट कर जाए, तब जाके हम कहेंगे कि वो हमारे पास क्या होने वाली है? आइसोमॉर्फिक होने वाले हैं। अब इसके बाद आती है बटरफ्लाई लेमा, जिसे हम जेसन हॉस लेमा कहते हैं। इसको हम प्रूफ नहीं करेंगे, स्टेटमेंट बताएंगे, प्रूफ करने में बहुत समय लगेगा और ज़रूरी भी नहीं। और फिर एक सेचर्स थ्योरम आती है, इसको कहना तो कर देंगे प्रूफ, हालांकि ये भी बड़ी है, ठीक। और एक आती है जॉर्डन होल्डर थ्योरम, ये क्या कहती है? और फिर डेफिनेशन आती है सॉल्युबल ग्रुप की और निलपोटेंट ग्रुप की, ये सारी कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहिए। और हाँ, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर लीजिए, है ना। और आपको ज्वाइन कैसे करना है? टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है, और व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में नहीं है। लेकिन आप क्या करो, ये जो स्क्रीन पे नंबर आपको दिख रहा है ना, वाटर मार्क पे, तो इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए मुझे, ठीक है। मैं क्या करूँगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगा। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।